दर्दनाक हादसा। झारखंड में कटाई के दौरान मिट्टी धंसी, 3 महिलाओं की मौत। जेसीबी लाकर निकाले गए मजदूर, 4 की हालत गंभीर, 7 महिलाएं कर रही थी खुदाई। जमशेदपुर प्रखंड के माटीहाना पंचायत अंतर्गत पोकमारा गांव के समीप बुधवार दोपहर मिट्टी धंसने से 3 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 4 अन्य महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई। सभी घायल महिलाओं को इलाज के लिए बहरागोड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। घटना चाकुलिया जो है बहरागोड़ा मेन रोड की है। बताया जा रहा है कि सभी महिलाएं भूतिया पंचायत के बनिया जो कुंदर गांव की रहने वाली है। सूचना पाकर बहरागोड़ा थाना प्रभारी विकास कुमार तथा अंचल पदाधिकारी भोले शंकर महतो दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। इसके बाद जेसीबी मंगवाकर घायलों तथा मृतकों को मिट्टी से बाहर निकाला। घायलों को 108 एम्बुलेंस की मदद से बहरागोड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। इस घटना में भूतिया गांव की बनिया कुंदर गांव की महिला मंजू किशकू 32 वर्षीय, सुशीला सोरेन 29 वर्षीय, आलमानी टुड्डू 50 वर्षीय की मिट्टी में दबने से मौत हो गई, जबकि 4 महिलाएं घायल हुई हैं। जानकारी के अनुसार पूरी मिट्टी से ग्रामीण अपने घरों को लेपते हैं। बुधवार को सभी महिलाएं किसी मिट्टी को खोद रही थी। इस दौरान अचानक मिट्टी धंस गई। इस घटना से 3 महिला मजदूरों की मिट्टी के नीचे दबने से मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। लोबिन हेम्ब्रम ने राजमहल संसदीय सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का किया ऐलान। बोले, मैं नहीं, झामुमो हुआ बागी। झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो के वरिष्ठ एवं लोकप्रिय नेता लोबिन हेम्ब्रम ने राजमहल संसदीय सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लोकसभा चुनाव 2024 लड़ने का ऐलान कर दिया है। साथ ही कहा है कि वह बागी नहीं हुए हैं, बागी झामुमो हुआ है। बोरियो विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित विधायक ने साफ कर दिया है कि वह निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में राजमहल लोकसभा सीट से आम चुनाव 2024 लड़ेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोबिन ने इसकी घोषणा की है। लोबिन ने कहा है कि झामुमो ने वर्ष 2019 में जिन सिद्धांतों पर विधानसभा का चुनाव जीता था, उन सिद्धांतों पर वह टिक न सका। कहा है कि पार्टी ने ना तो लोगों को रोजगार दिया, न ही स्थानीय नीति का कानून लागू किया। लोबिन हेम्ब्रम ने कहा है कि राजमहल लोकसभा सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विजय हांसदा इकलौते सांसद हैं, लेकिन इस बार जनता विजय हांसदा के पक्ष में नहीं है। किसी से भी जाकर पूछ लीजिए, हर कोई विजय हांसदा का विरोध करता है। कई विरोध पत्र, शिकायत और वहां के लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा के ऑफिस तक आकर विजय हांसदा की शिकायत करते रहे हैं। सब चीजों को दरकिनार करते हुए पार्टी ने एक बार फिर से विजय हांसदा पर ही भरोसा किया है। सरहुल और ईद को लेकर बिजली वितरण निगम अलर्ट पर, ग्राउंड पर रखी जाएगी नजर। सरहुल पर्व को लेकर आज बिजली वितरण निगम अलर्ट मोड पर रहेगा। इस दौरान जेबीवीएनएल मुख्यालय की ओर से क्षेत्रीय आपूर्ति कार्यालयों को विशेष दिशा निर्देश दिया गया है। वहीं राज्य विद्युत आपूर्ति क्षेत्र की ओर से भी कार्यपालक अभियंताओं को अलर्ट मोड पर रहने का निर्देश दिया गया है। दोपहर 12 बजे के बाद अलग अलग इलाकों में स्थिति को देखते हुए बिजली काटने का आदेश दिया गया है। हालांकि सरहुल पर मुख्य जुलूस दोपहर 12 बजे के बाद निकाली जाएगी, लेकिन सतर्कता को ध्यान में रखते हुए कार्यपालक अभियंता निर्णय लेंगे। सरहुल पर निकलने वाली शोभा यात्रा के दौरान इस बार ज्यादा देर तक पावर कट न रहे, इसके लिए डिवीजन को बिजली काटने का अधिकार दिया गया है। राज्य विद्युत आपूर्ति क्षेत्र की माने तो डिवीजन में मौजूद कार्यपालक अभियंता सरहुल शोभा यात्रा निकलने से लेकर उसके समापन तक पर नजर रखेंगे। इस दौरान ईद भी है, ऐसे में ईद के मद्देनजर सरहुल शोभा यात्रा के दौरान अलग अलग इलाकों में कनीय विद्युत अभियंता ग्राउंड रिपोर्टिंग के आधार पर बिजली काटने और इसे बहाल करने से जुड़ा निर्णय लेंगे। बिजली संबंधित शिकायत दर्ज कराने के लिए शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों के लिए सरना समिति के सदस्य अभियंताओं के संपर्क में रहेंगे। वही शोभा यात्रा के दौरान एलटी केबल के संपर्क में आने से क्षति न पहुंचे, इसके लिए आवश्यकता अनुसार कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। सरहुल को लेकर उत्साहित आदिवासी समाज, उपवास के साथ शुरू हुआ पूजा पाठ। प्रकृति पर्व सरहुल की शुरुआत शायद वहां के आगमन से होती है। इस समय साल के वृक्षों में फूल लग जाते हैं, जिसे आदिवासी प्रतीकात्मक रूप से नया साल का सूचक मानते हैं और पर्व को बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। सरहुल आदिवासियों का त्योहार में से एक है। आदिवासी समुदाय के लोग इस पर्व को इतना महत्वपूर्ण मानते हैं कि अपने सारे शुभ कार्य की शुरुआत इसी दिन से करते हैं। प्राकृतिक पर्व सरहुल का बुधवार को उपवास के साथ शुरुआत हो गई है। आज यानी 11 अप्रैल गुरुवार को शोभा यात्रा निकलेगी। रांची में बसने वाले आदिवासियों की सरलता और प्रकृति के प्रति अनोखा प्रेम, इसकी झलक इनकी परंपरा में देखने को मिलती है, जो किसी और सभ्यता और संस्कृति में देखने को नहीं मिलती। यही कारण है कि आदिवासियों को प्रकृति का पूजक कहा जाता है। इस बार 3 दिवसीय महापर्व पूजा की शुरुआत बुधवार से उपवास के साथ शुरू हो गई है। आदिवासियों का त्योहार सरहुल को लेकर गांव के पहान विशेष अनुष्ठान करते हैं। इसमें ग्राम देवता की पूजा की जाती है और कामना की जाती है कि आने वाला साल अच्छा हो। इस क्रम में पहान सरना स्थल में मिट्टी के घड़े में पानी रखते हैं और पानी के स्तर से ही आने वाले साल में बारिश का अनुमान लगाया जाता है। पूजा
समापन होने के दूसरे दिन गांव के पहान घर घर जाकर जो है फूल खोसी करते हैं ताकि उस घर और समाज में खुशी बने रहे। कुंडी में 23 अप्रैल को पर्चा दाखिल करेंगे बीजेपी के अर्जुन मुंडा, करेंगे शक्ति प्रदर्शन। कुंडी संसदीय सीट से भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार अर्जुन मुंडा 23 अप्रैल को पर्चा दाखिल करेंगे। बता दें कि केंद्र में कृषि और जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा नामांकन के बाद रोड शो करेंगे। इसके बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी ने अर्जुन मुंडा को दूसरी बार कुंडी सीट से प्रत्याशी बनाया है। यहाँ उनका मुकाबला इंडिया गठबंधन की तरफ से कांग्रेस उम्मीदवार कालीचरण मुंडा से होगा। पिछली बार भी यही दोनों मैदान में थे। अर्जुन मुंडा मामूली अंतर से जीते थे। गौरतलब है कि 23 अप्रैल को नामांकन दाखिल करने के बाद अर्जुन मुंडा रोड शो करेंगे। इसके बाद वह जनसभा को संबोधित करेंगे। खबर है कि कुंडी संसदीय सीट के अंतर्गत सभी विधानसभा क्षेत्रों से बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता नामांकन में शामिल होंगे। कहा जा रहा है कि सरायकेला खारसमा से भी कार्यकर्ताओं का हुजूम नामांकन में शामिल होने पहुंचेगा। तैयारी चल रही है। झारखंड एटीएस की टीम ने पांडे गिरोह के कुख्यात अपराधी गोविंद राय को ओडिशा से दबोचा। झारखंड एटीएस ने पांडे गिरोह के कुख्यात अपराधी गोविंद राय को गिरफ्तार कर लिया है। झारखंड एटीएस की टीम काफी दिनों से गोविंद के पीछे लगी हुई थी। झारखंड के रामगढ़, बोकारो, हजारीबाग के साथ साथ कई अन्य शहरों में पांडे गिरोह सक्रिय हैं। मामले में एटीएस एसपी ने कहा है कि गोविंद राय को ओडिशा से पकड़ा गया है। गिरफ्तार गोविंद राय के ऊपर हत्या, रंगदारी और आर्म्स एक्ट के कई मामले दर्ज हैं। ओडिशा से गोविंदपुर राय को अरेस्ट करने के बाद उसे कड़ी सुरक्षा के बीच रांची लाया गया है। एटीएस गोविंद राय से उसके गैंग को लेकर पूछताछ कर रही है। एटीएस कोर्ट में पेश कर जो रिमांड की मांग करेगी। आज धूमधाम से मनाई जाएगी ईद। झारखंड की राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड में आज गुरुवार 11 अप्रैल को ईद का त्यौहार धूमधाम से मनाया जाएगा। लोग एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देंगे। बता दें कि मंगलवार को चांद नहीं दिखा। इसके बाद तय रस्म के मुताबिक बुधवार को चांद रात मान लिया गया। मंगलवार को रमजान माह की 29 तारीख थी, लेकिन उस दिन चांद नहीं दिखा, इसलिए बुधवार को ईद नहीं मनाई गई और आज 11 अप्रैल को ईद का त्यौहार मनाया जाएगा। ईदगाहों एवं मस्जिदों में ईद की नमाज का समय तय कर दिया गया है। देवघर में नमाजियों पर चढ़ी पिकअप वैन, 5 लोग को कुचला, 1 की मौत। देवघर में तेज रफ्तार बेकाबू पिकअप वैन ने 5 नमाजियों को कुचल दिया। हादसे में 4 लोग घायल हो गए, 1 व्यक्ति की मौत हो गई। बताया जाता है कि ये सभी 5 लोग नमाज अदा करने के बाद टहल रहे थे, तभी पिकअप वैन ने इन्हें अपनी चपेट में ले लिया। घटना देवघर जिला के कुंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत देवघर सारवा मुख्य मार्ग स्थित डाकघर के समीप घटी। बताया जाता है कि हादसे के बाद गंभीर रूप से जख्मी लोगों को स्थानीय लोगों ने अस्पताल पहुंचा दिया। सदर अस्पताल में उनका इलाज किया जा रहा है। हादसे में मृत व्यक्ति की पहचान 22 वर्षीय तफजुल अंसारी के रूप में की गई है। तफजुल कुंडा थाना क्षेत्र के खागड़ा गाँव का रहने वाला था। हादसे में महबूब अंसारी, तनवीर हुसैन, रियाज अंसारी और फिराक अंसारी घायल हो गए। ये सभी लोग भी जो खागड़ा गांव के रहने वाले हैं, उनको जो प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है। रियाज अंसारी ने बताया कि वे लोग सुबह की नमाज अदा करने के बाद 6 बजे सड़क किनारे टहल रहे थे, तभी मालवाहक पिकअप वैन ने उनको रौंद दिया। झारखंड में शिक्षा विभाग का ताबड़तोड़ एक्शन। अब फंसे उत्कृष्ट विद्यालय के प्राचार्य, अफसरों पर भी गिरी गाज। प्रोजेक्ट इम्पैक्ट की समीक्षा को लेकर अधिकारियों की राज्य स्तरीय टीमों का जिलों में भ्रमण तीसरे दिन बुधवार को भी जारी रहा। स्कूलों के औचक निरीक्षण के क्रम में तीसरे दिन भी कई गड़बड़ियां पकड़ी गई। लापरवाही व गड़बड़ी के मामले में जहां एक प्रभारी प्राचार्य को निलंबित किया गया है, वहीं कई जो है अधिकारियों तथा एक जूनियर इंजीनियर के विरुद्ध कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। इस अनुशंसा पर उन्हें नोटिस जारी किया गया है। वहीं टीम ने स्कूलों को 1 हफ्ते के अंदर कार्य प्रगति से पदाधिकारियों को अवगत कराने का निर्देश दिया है। कार्य संतोषजनक नहीं पाए जाने की स्थिति में जो है संबंधित स्कूल के प्रधानाध्यापक और शिक्षकों के वेतन को रोकने की अनुशंसा की गई है। राज्य परियोजना निदेशक आदित्य रंजन ने मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय दुमका में लापरवाही बरतने पर प्रभारी प्रधानाध्यापक महेंद्र राजहंस को निलंबित कर दिया है। उनके स्थान पर वरीय सहायक शिक्षक पवन कुमार को स्कूल का प्रभारी प्राचार्य नियुक्त किया गया है। 21 को हेमंत के साथ न्याय के लिए होगा उलगुलान, विनोद पांडे। राज्य के प्रभात तारा मैदान में 21 मार्च को आयोजित उलगुलान न्याय महारैली को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। रैली आयोजन को लेकर इंडिया गठबंधन के नेताओं ने प्रभात तारा मैदान का बुधवार को दौरा किया है। इस दौरान रैली में शामिल होने वाले लोगों के बैठने से लेकर मंच निर्माण, राष्ट्रीय नेताओं के आगमन को लेकर रणनीति तैयार की गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और झामो महासचिव विनोद पांडे ने ऐतिहासिक रैली होने का दावा किया। साथ ही कहा है कि आज राज्य के लोग हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को लेकर नाराज हैं। उनकी नाराजगी रैली में भीड़ के तौर पर देखने को मिलेगी। रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे,
राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, लालू यादव, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव जो है MK स्टालिन को आमंत्रित किया गया है। गीता कोड़ा ने जनता का भरोसा तोड़ दिया, मेरी जीत देगी जवाब। जोबा मांझी, झामुमो ने जोबा मांझी को सिंहभूम लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। झामुमो ने उन पर भरोसा जताते हुए उन्हें लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी गीता कोड़ा के खिलाफ अपना उम्मीदवार बनाया है। झामुमो द्वारा प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद जोबा मांझी ने कहा कि पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है, वे उस पर खरा उतरने की कोशिश करेंगी। जल, जंगल और जमीन की लड़ाई को प्राथमिकता के आधार पर उठाया जाएगा। वह लोकसभा चुनाव में क्षेत्र की समस्याओं को लेकर जनता के बीच जाएंगी। इस सवाल पर कि वह अपनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं, उन्होंने कहा है कि सिंहभूम की जनता तैयार है, समय आने पर पता चल जाएगा। गिरिडीह में एक साथ 3 घरों में लगी आग, 5 लाख रुपए का हुआ नुकसान, घर का कीमती सामान जलकर हुआ राख। गिरिडीह जिले के बिरनी थाना इलाके के बुराहा गांव में मंगलवार की देर रात करीब एक साथ 3 घरों में आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हो गया। नुकसान का आकलन 5 लाख के करीब बताया जा रहा है। आग लगने का कारण घरों में बिजली का शॉर्ट सर्किट होना बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार बुराहा गांव के झूमन महतो, जलेश्वर वर्मा और गोवर्धन महतो के घर में लगी आग के कारण करीब 5 लाख का नुकसान हुआ है। वहीं आग लगी की इस घटना में गौवंश का बछड़े के साथ बकरी का एक बच्चा भी आग की चपेट में आ गया। वही घर में रखे महंगे कपड़े और जेवर के साथ अनाज के ढेर जलने की बात सामने आई है। बताया जाता है कि घटना के वक्त तीनों के गृहस्वामी घर में ही थे। इसी दौरान बिजली तार से पहले एक घर में आग लगी, इसके बाद 2 और घरों में आग लग गई। तीनों के घरों में मौजूद परिवार के सदस्य किसी तरह से घर से बाहर निकले और आग बुझाने में जुट गए। इस दौरान जानकारी मिलने के बाद बिरनी थाना पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची और ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पाने में जुट गए। काफी प्रयास के बाद आग पर काबू पाया जा सका। प्रकृति पर्व सरहुल आज 11 अप्रैल को तैयारी पूरी। राज्य का प्रमुख प्राकृतिक पर्व सरहुल की तैयारी पूरी कर ली गई है। आज गुरुवार सुबह घड़े में रखे जल को देखकर इस वर्ष बारिश की भविष्यवाणी की जाएगी। सुबह सभी अखरा और सरना स्थल में सरहुल की पूजा अर्चना पारंपरिक रीति रिवाज के साथ होगी। दोपहर बाद राज्य के विभिन्न अखरा एवं सरना स्थलों से सरहुल की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो मुख्य सरना स्थल सिरमटोली जाकर समाप्त होगी। जो केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की ने बताया है कि इस बार शोभा यात्रा में निकाली जाने वाली जो है आकर्षक झांकियों को पुरस्कृत किया जाएगा। प्रथम पुरस्कार के रूप में 1 लाख, द्वितीय के लिए 50,000 और तृतीय पुरस्कार के लिए 25,000 और संतावना पुरस्कार के रूप में 5,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त सिरमटोली पहुंचने वाली प्रथम शोभा यात्रा को 5,000 रुपए दिए जाएंगे। इतना ही नहीं, शोभा यात्रा में शामिल खोराहा दल को जो साड़ी, धोती, गंजी देकर सम्मानित किया जाएगा। यह सम्मान सरहुल के बाद 15 अप्रैल को मोरहाबादी के संगम गार्डन में दिया जाएगा। सरहुल की पूर्व संध्या पर मिलन समारोह, कांग्रेस नेता बंधु तिर्की ने दी शुभकामनाएं। झारखंड सरकार की समन्वय समिति के सदस्य एवं झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा है कि झारखंड और यहाँ के लोगों की खुशहाली के लिए निरंतर संघर्ष करना होगा। उन्होंने कहा कि सच्ची और कड़वी बात यही है कि झारखंड लंबे समय तक गलत लोगों के हाथों में रहा, जिसका खामियाजा यहाँ के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि आज अपनी बेहतरी, अच्छे भविष्य और झारखंड के जल, जंगल, जमीन और प्रकृति की रक्षा के लिए लगातार संघर्ष करने की जरूरत है और यह संघर्ष चाहे जितना भी लंबा हो, लेकिन हम झारखंडी इरादे के पक्के हैं और इस लड़ाई को जरूर जीतेंगे। राजधानी के राज्य पुस्तकालय में सरहुल पर्व की पूर्व संध्या पर आयोजित मिलन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में अपने संबोधन में तिर्की ने कहा है कि केवल और केवल आदिवासी होने के कारण पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को साजिश के तहत फंसाया गया और आज उन्हें जेल में रहना पड़ रहा है, जबकि उन्हें भी केवल आदिवासी होने के कारण साजिशपूर्ण तरीके से न्याय के मामले में जिस प्रकार से उलझाया गया है, उसके कारण वे कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकते। नक्सल विरोधी अभियान में पुलिस को मिला 5 किलो का एक IED विस्फोट कर किया नष्ट। पश्चिमी सिंहभूम जिले में चल रहे नक्सल विरोधी अभियान में सुरक्षा बलों को लगातार सफलता मिल रही है। बुधवार को नक्सलियों द्वारा सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए एक IED लगाया था, लेकिन पुलिस ने उसे नाकाम कर दिया, जिससे नक्सलियों के मंसूबे पर पानी फिर गया। जानकारी के अनुसार बुधवार को पश्चिमी सिंहभूम जिला के टोंटो थाना क्षेत्र के वनग्राम जो सरजोम बुरु जंगली इलाकों में जो है अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने एक 5 kg का IED बम बरामद किया। बाद में बम को उसी स्थान पर बम निरोधक दस्ता की मदद से सुरक्षात्मक तरीके से विस्फोट कर नष्ट कर दिया गया। मालूम रहे कि कोल्हान जंगल में बड़े माओवादी नेता सक्रिय हैं, जिनकी तलाश में सुरक्षा बलों के जवान लगातार अभियान चला रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ माओवादी पुलिस पार्टी को नुकसान पहुँचाने के लिए IED प्लांट कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा बल के जवान हर बार नक्सलियों को मात दे रहे हैं।
झारखंड के इस नया स्कैम के आगे चारा घोटाला फेल। पीएचडी कर्मी ने शहरी जलापूर्ति योजना के 20 करोड़ निकले निजी खाते में डाली राशि। रांची में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल सुखदेव नगर थाना क्षेत्र से पुलिस ने शहरी जल आपूर्ति योजना के 20 करोड़ रुपए गबन करने वाले पीएचडी कर्मी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी का नाम संतोष कुमार है। पुलिस ने आरोपी के पास से 50,98,500 रुपए की बरामदगी भी की है। मामला राजधानी रांची के पेयजल एवं स्वच्छता स्वर्णरेखा शीर्ष कार्य प्रखंड का है, जहां से आरोपी पर 20 करोड़ रुपए के गबन का आरोप है। जानकारी के अनुसार करोड़ों के गबन के आरोप में संतोष के खिलाफ रांची के सदर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी संतोष कुमार को सुखदेव नगर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर 50 लाख रुपए भी बरामद किए हैं। इसके साथ ही आरोपी के बैंक अकाउंट को फ्रीज करते हुए पुलिस ने 4 करोड़ से अधिक की राशि भी जब्त की है। सहायक अध्यापकों को वेतन देने की मांग। झारखंड राज्य प्रशिक्षित सहायक अध्यापक संघ ने जो है सहायक अध्यापकों को वेतन भुगतान करने की मांग की है। संघ के अध्यक्ष सिद्दीक शेख ने कहा है कि विभाग के वेतनभोगी कर्मियों को अप्रैल का वेतन एडवांस में मिल गया है। सहायक अध्यापक सीआरपी बीआरपी को महत्वपूर्ण पर्व त्योहारों में मार्च का मानदेय नहीं मिला है। सरहुल, ईद और 17 मार्च को रामनवमी के त्योहार में मानदेय नहीं मिलने से अध्यापकों को काफी कठिनाई हो रही है। इस पर अविलंब निर्णय लेना चाहिए। 18 मई को रवाना होगी भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन। अयोध्या सहित इन धार्मिक स्थलों की कराएगी सैर। अयोध्या में रामलला समेत कई धार्मिक स्थल के भ्रमण के लिए IRCTC 18 मई को भारत गौरव स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन को रवाना करेगा। 9 दिन के इस सफर में वैष्णो देवी, हरिद्वार, ऋषिकेश, मथुरा, वृंदावन व अयोध्या में रामलला के दर्शन किए जाएंगे। इतने दिन के सफर के लिए एक व्यक्ति को 17,900 रुपए देना होगा। IRCTC की ओर से इन पैसों में रहने से लेकर खाने तक की सारी सुविधाएं दी जाएंगी। ट्रेन 18 मई को न्यू जलपाईगुड़ी से रवाना होगी और 26 मई को वापसी करेगी। यात्रा करने वाले के लिए यह ट्रेन मालदा टाउन, रामपुर हाट, दुमका, भागलपुर, जमालपुर और पटना में रुकेगी। इसके बाद ट्रेन की कोई जो है बोर्डिंग नहीं है। IRCTC के वेबसाइट पर जाकर बुकिंग कराई जा सकती है। इसमें सभी तरह की जानकारी मिल जाएगी। भागलपुर से भी ऑफलाइन टिकट लिया जा सकता है। यात्रियों को ट्रेन में हर तरह की सुविधाएं दी जाएगी, जिसमें सुबह शाम की चाय के अलावा नाश्ता और 3 समय शाकाहारी भोजन दिया जाएगा। घूमने के लिए गैर वातानुकूलित बस दी जाएगी। यात्रियों का बीमा भी होगा। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे ने भारत गौरव ट्रेन योजना को शुरू किया है। राज्यपाल से मिले रांची विश्वविद्यालय के कुलपति। राज्यपाल सह कुलाधिपति CP राधाकृष्णन ने बुधवार को रांची विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अजीत कुमार सिन्हा से राजभवन में मुलाकात की। इस दौरान कुलपति ने विश्वविद्यालय की शैक्षणिक और प्रशासनिक गतिविधियों से राज्यपाल को अवगत कराया। शराब टेंडर घोटाले में झारखंड सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट। हाईकोर्ट के स्वतः संज्ञान को दी चुनौती। झारखंड हाईकोर्ट में राज्य में शराब के थोक और खुदरा बिक्री के टेंडर में गड़बड़ी की जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से अदालत को बताया गया है कि इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला सुनवाई के लिए लंबित है। इसके बाद अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 30 अप्रैल को निर्धारित कर दी। राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पक्ष रखा। पिछली सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से हस्तक्षेप याचिका दाखिल कर प्रार्थी और उनके वकील की साख पर सवाल उठाया गया था। इसके बाद अदालत ने दोनों का नाम जनहित याचिका से हटा दिया था। कोर्ट ने इस मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई जारी रखने की बात कही थी। हाई कोर्ट के स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई किए जाने को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। धनबाद में परिवार पर तेजाब से हमला। नाबालिग समेत 4 घायल। जमीन पर कब्जा करने पहुंचे लोगों ने घर के सदस्यों को पीटा, फिर एसिड फेंका। धनबाद में जमीन विवाद के कारण एक ही परिवार के सभी सदस्यों पर कुछ लोगों ने तेजाब से हमला कर दिया। इसमें परिवार के 4 सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि हरिहरपुर थाना क्षेत्र के चमड़ा गोदाम में जमीन विवाद को लेकर 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई। विवाद इतना बढ़ा कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के लोगों पर तेजाब फेंक दिया। पीड़ित परिवार का कहना है कि सुबह करीब 4 बजे विनोद महतो, राहुल महतो मेरे जमीन पर जबरन निर्माण कार्य करा रहा था। जानकारी मिलने पर हम लोग जब वहां पहुंचे तब उन लोगों ने हम पर जो है एकाएक जानलेवा हमला कर दिया। महिला ने आरोप लगाया है कि उस पर एसिड से हमला किया गया है। घायल विनोद महतो ने बताया कि राहुल महतो ने लगभग 15 लोगों के साथ लाठी डंडे के साथ थे। कुछ लोगों ने तेजाब से भी हमला कर दिया। इस तेजाब हमले में एक महिला और आदमी के साथ नाबालिग बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई है। इसमें जो है गोपाल सोनी और लव नारायण के सिर में चोट लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वही तेजाब से रीता गुप्ता का पीठ और नंदिनी कुमारी का हाथ जल गया है।
झारखंड में 5 वर्ष तक के बच्चों की मृत्यु दर को शून्य करना सुनिश्चित करे हाईकोर्ट। झारखंड में 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर की गंभीर स्थिति को देखते हुए कोर्ट द्वारा लिए गए स्वतः संज्ञान की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में हुई। कोर्ट ने मौखिक कहा है कि झारखंड में राज्य सरकार ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करे जिससे 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर शून्य तक पहुंचे। मामले में एमिक्स क्यूरी सुमित गड़ोदिया ने पक्ष रखते हुए कहा है कि राज्य के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को बेहतर बनाने की जरूरत है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में विशेषज्ञ चिकित्सक पर्याप्त मात्रा में दवा की व्यवस्था जरूरी है। मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 3 सप्ताह में शपथ पत्र दाखिल कर बताने को कहा है कि झारखंड में कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हैं, यहाँ कितने पद स्वीकृत हैं और कितने पद अभी खाली पड़े हैं। इन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पर दवाओं की व्यवस्था क्या है, इनके भवन कितने साल पुराने हैं और भवन अभी किस स्थिति में हैं। इसके अलावा कोर्ट ने राज्य सरकार से यह भी पूछा है कि झारखंड के सुदूर ग्रामीण इलाकों में सांप के काटने से होने वाली मौत को रोकने के लिए प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में सांप काटने की दवा की क्या व्यवस्था है। कोर्ट ने इन सारे बिंदुओं पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई 2 मई को होगी। हाईकोर्ट में हाजिर हुए हजारीबाग के ट्रैफिक डीएसपी। कोर्ट ने पूछा कैसे लाएंगे हजारीबाग की ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार। हजारीबाग में ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार को लेकर दायर जनहित याचिका की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में हुई। मामले में कोर्ट के आदेश के आलोक में हजारीबाग के ट्रैफिक डीएसपी कोर्ट में 7 शरीर उपस्थित हुए। कोर्ट ने उनसे हजारीबाग में ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार के लिए उठाए गए कदम पर 4 सप्ताह में रिपोर्ट मांगी है। इससे पहले प्रार्थी की ओर से कोर्ट को बताया गया है कि हजारीबाग में चौक चौराहों पर जो ट्रैफिक लाइट की व्यवस्था की जानी चाहिए। अत्यधिक भीड़ भाड़ वाले चौराहों पर पुलिस की तैनाती की जानी चाहिए। ट्रैफिक रूल का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। हजारीबाग शहर में अवैध पार्किंग को हटाया जाना चाहिए। सुनवाई के दौरान ट्रैफिक डीएसपी की ओर से कोर्ट को बताया गया है कि 4 अप्रैल को हजारीबाग जिला प्रशासन की एक बैठक हुई, जिसमें हजारीबाग में आने वाले समय में राजधानी रांची की तरह ट्रैफिक लाइट सहित सुगम यातायात की व्यवस्था बहाल करने पर विचार हुआ है। कोर्ट में ट्रैफिक डीएसपी को अगली सुनवाई में उपस्थित रहने का छूट प्रदान की है। बोकारो में पुलिस की रेड, भारी मात्रा में अवैध कोयला और 2 वजन करने वाले मशीन जब्त। लोकसभा आम चुनाव 2024 को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त विजय जाधवा के निर्देश पर लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में अनुमंडल पदाधिकारी चास ओम प्रकाश गुप्ता द्वारा बालीडी ओपी अंतर्गत मानगो पंचायत में मंगलवार देर रात छापेमारी की गई। इस दौरान भारी मात्रा में अवैध रूप से भंडारित कोयला को जब्त किया गया। जब्त कोयला लगभग 5 ट्रक क्षमता के बराबर है। मौके से वजन करने वाले 2 मशीनों को भी जब्त किया गया। संबंधित कोयला तस्कर की जानकारी लेने का प्रयास करते हुए उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा रही है। आरजेडी के प्रदेश सचिव सतपाल यादव ने बीजेपी ज्वाइन की। बाबूलाल ने किया स्वागत। राजद के प्रदेश सचिव रहे सतपाल यादव ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। बता दें कि मिहिजाम नगर परिषद निवासी सतपाल यादव ने बीजेपी कार्यालय पहुंचकर पार्टी ज्वाइन कर लिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सतपाल यादव को जामताड़ा के बीजेपी कार्यालय में सदस्यता दिलाई। इस मौके पर सतपाल यादव ने कहा है कि हम जातिगत मुद्दों पर जो भी मर्जी कर ले, जिसका भी समर्थन कर दे, पर आज की वास्तविक स्थिति यही है कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखा दिया है कि सही मायने में विकास क्या होता है। आज पूरी दुनिया में जिस तरह से भारत का डंका बज रहा है वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व को समर्पित है। ऐसे महान नेता की छत्र छाया में अगर समाज के विकास का दायित्व उठाने का मौका मिलता है तो यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। सतपाल यादव ने कहा है कि बीजेपी का सिपाही बनकर देश के विकास में योगदान देना मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने भाजपा के साथ चलना पसंद किया। आदिवासियों की हड़पी जमीन पर बने बीजेपी कार्यालय में बाबूलाल मरांडी का आना गलत। इरफान अंसारी। बाबूलाल मरांडी के जामताड़ा बीजेपी कार्यालय पहुंचने पर जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि एक तरफ जमीन की मालिक एक आदिवासी महिला रो रही है तो दूसरी तरफ बाबूलाल उस महिला के जमीन पर जश्न मना रहे हैं। बीजेपी के लोगों ने आदिवासी की जमीनों को लूटा है। उक्त आदिवासी महिला 2013 से न्यायालय का चक्कर लगा रही है, परंतु सुनने वाला कोई नहीं है। बीजेपी ने इस आदिवासी महिला की जमीन पर जबरन कब्जा कर कार्यालय बनाया है, जो सरासर गलत है। विधायक इरफान अंसारी ने कहा कि भाजपा कभी भी आदिवासियों का भला नहीं कर सकती। उनकी नज़र हमेशा जो है इनकी जमीन पर रहती है। पूर्व की रघुवर सरकार के दौरान जोर जबरदस्ती कर आदिवासी की जमीन पर बुलडोजर चला दिया और जबरन जमीन हड़प कर उस पर भव्य भाजपा कार्यालय बनाने का काम किया गया। मैंने लगातार इसका विरोध किया। मैं बाबूलाल मरांडी से कहना चाहता हूं कि आप खुद एक आदिवासी हैं और बावजूद इसके आप आदिवासियों के साथ इतना गलत कैसे होता देख सकते हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है।
लोकपाल के आदेश के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची झामुमो। जाने क्या है मामला। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका लगाते हुए लोकपाल के उस आदेश को चुनौती दी जिसमें उसने पार्टी के नाम की 2 संपत्तियों की सीबीआई जांच कराने का आदेश दिया है। इस मामले में जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद 23 अप्रैल को सुनवाई करेंगे। इस मामले में याचिकाकर्ता झामुमो की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और अरुणाब चौधरी ने कोर्ट में पक्ष रखा और भारत के लोकपाल के 4 मार्च के आदेश को चुनौती दी। उच्च न्यायालय में पार्टी का पक्ष रखते हुए वरिष्ठ वकील ने कोर्ट में कहा कि पहली नज़र में यह एक गलत आदेश है। वन विभाग की बड़ी कार्रवाई। अवैध आरा मिल को किया ध्वस्त, लकड़ी जब्त। गिरिडीह के जमुआ प्रखंड अंतर्गत बुधवार को नौडीहा ओपी क्षेत्र के हडोडी गांव में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। अवैध रूप से चल रहे आरा मिल को लेकर जमुआ वन विभाग की टीम ने अवैध आरा मिल के संचालन के खिलाफ लगातार छापेमारी अभियान चला रही है और बुधवार को वन विभाग की टीम ने नवाडीहा क्षेत्र के हडोडी गांव में संचालित अवैध आरा मिल में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान मिल में रखे लाखों रुपए की इमारती लकड़ी और आरा मशीन को जब्त कर जेसीबी मशीन से ट्रैक्टर में लादकर जमुआ वन परिक्षेत्र लाया गया। टीम में शामिल अधिकारियों ने बताया है कि विभाग को हडोडी में अवैध आरा मिल के संचालन की सूचना मिली थी। इस पर कार्रवाई को लेकर विभाग की टीम के साथ नवडीहा ओपी क्षेत्र के पुलिस बल को भी शामिल किया गया। छापेमारी के दौरान संचालक मौके से फरार हो गया। आरा मिल में लगी मशीन व लकड़ी को जब्त किया गया, वही साथ में एक लकड़ी से भरे ट्रक